assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों पहले जो है एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच अल्फ़ा टेस्टिंग में आया था, है ना। कुछ लोगों को मतलब कुछ ही यूज़र्स को जो है यूज़ करने के लिए मिला। उसके बाद बेटा 1 में आया, फिर पब्लिक बेटा में आया, है ना। पब्लिक बेटा में जो है बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया और तब उस टाइम पर हमने भी यूज़ किया और परचेस भी किया। अब एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच फाइनली ऑफिशियली जो है लॉन्च हो चुका है। मतलब ऑफिशियली जो है आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो अब प्ले स्टोर से, है ना। इसमें जो है आपको अगर बेटा सब्सक्राइब करना हो तो अलग से इसकी प्रोसेस होती है, सो बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम ऑफिशियल एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब से ये एलोक्वेंस प्ले स्टोर पे आया है तब से हमें जो है रेगुलर कहा जा रहा है कि कंप्लीट सेटअप जो है इसका बता दो कि इसमें जो है कौन सी चीज़ें ऑफ रखनी है और कौन सी चीज़ें हमें ऑन रखनी है और किस तरह से जो इसका पूरा सेटअप करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का कंप्लीट सेटअप किस तरह से आपको करना है और कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर सेटअप रखनी है ताकि आपका एलोक्वेंस अच्छे से काम करे, और कौन कौन से ऑप्शंस आपको ऑन या ऑफ आपको वहाँ पर रखने हैं ताकि आप इजीली जो है अच्छे से जो है अपने टेक्स्ट टू स्पीच को आप यूज़ कर पाओ। तो जो लोग जानते हैं वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो। जो लोग जानना चाहते हैं एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच को कैसे सेटअप करना है और कैसे यूज़ करना है, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, ये जानकारी सब तक पहुँचे इसीलिए वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कमेंट करके कह रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को जो है वीडियो को एंड तक देखना है और जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के मतलब आप लोगों को जानने के लिए मिलेगी, तो एंड तक जरूर देखें। हम लोग ओपन करेंगे एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच को और देखेंगे कैसे इसका सेटअप करना है। अब ओपन करने से पहले आपको ये बता दें कि एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच जो है प्ले स्टोर पर है और आप अब उसको इंस्टॉल करके परचेस करके यूज़ कर सकते हो। तो एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच को ओपन करेंगे हम लोग। Eloquence TTS. Subscribed icon showing sound waves in a chat bubble. ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब हम लोग, Subscription active. ठीक है, हमारा सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। Renew. Manage subscription. View plans. अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो व्यू प्लान्स में जाके जो है, Progress. मतलब आप अपना Welcome to सब्सक्रिप्शन देख Eloquence. सकते हो। Subscribe renews on manage view plan. Eloquence TTS settings. ठीक है, व्यू प्लान्स में जाके आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। यहाँ पर जो है, System TTS यहाँ settings. पर हम Eloquence TTS settings. एलोक्वेंस टीटीएस सेटिंग में चलेंगे। Eloquence TTS settings. आप लोग सुन पा रहे हो, वॉइस एकदम अच्छे से आ रही है इसकी। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले तो वॉइस प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है। Voice profile. Read. अब यहाँ पर ना मतलब अलग अलग वॉइसेस आपको मिलते हैं। सारा पिच का खेल है ना। पिच कंट्रोल करके इन्होंने जो अलग अलग वॉइसेस सेट करके रखी हुई Voice है। profile. यहाँ पे देखिए, Voice ticked. सबसे Read. पहले जो है रीड वॉइस है, जो ये अभी आप सुन पा रहे हो, और यही वॉइस जनरली सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी को मतलब एलोक्वेंस की अलग आवाज़ सुननी है तो यहाँ पर देखिए Not ticked. Shelly. शैली है ना। ज़्यादातर लोग ये भी सुनते हैं, मतलब खास करके फीमेल्स। तो इसको देखिए आप इस तरह से कर सकते हो। उसको टिक करके बताते हैं हम आपको। Eloquence TTS settings. Voice. Voice profile. Force pitch. Force Eloquence TTS speech pitch settings over application speech pitch settings. Voice profile. Shelly. है ना। तो ये आप यहाँ पे Voice सेट कर profile. सकते हो। यहाँ पे हम और भी कुछ ऑप्शन से देखिए, Voice profile. Not ticked. पहले हम इस पे सेट कर लेते हैं, Eloquence TTS settings. Voice not ticked. Not ticked. Bobby. है ना। Not कुछ ticked. ऑप्शन है, Rocco. Not ticked. Glenn. Not ticked. Sandy. Not ticked. Grandma. Not ticked. Grandpa. है ना। कुछ ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वॉइस प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग शैली और जो रीड फर्स्ट वॉइस है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, Eloquence आगे हम TTS जाएंगे। settings. Force pitch. Force Eloquence TTS speech pitch settings over application speech pitch settings. Off. अब ये फोर्स पिच है, इससे क्या होगा ना कि आप दूसरे टीटीएस के साथ अगर इसको यूज़ करते हो तो इसका जो पिच है आप उन सभी टीटीएस से जो है कंट्रोल कर पाओगे। जैसे गूगल टीटीएस से आप कम कर पाओगे, मतलब गूगल टीटीएस वाली जो सेटिंग है ना, वहाँ से कम ज़्यादा कर पाओगे। अगर आपने इस ऑप्शन को जो है मतलब On. ऑन कर दिया तो नहीं कर पाओगे, और Off. ऑफ कर दिया तो यहाँ पर जो Pitch. देखिए 0. Normal. Disabled. डिसेबल है, क्योंकि यहाँ से आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने इसको ऊपर वाले ऑप्शन को बंद करके रखा हुआ है। अब अगर जब यहाँ से इसको ऑन कर दोगे तो सिर्फ एलोक्वेंस का टीटीएस अब यहीं से ही कंट्रोल कर पाओगे। दूसरे किसी टीटीएस के साथ यूज़ करते हो, जैसे मल्टीलिंगुअल टीटीएस है या फिर ऑटो टीटीएस है, उसके साथ अगर आप ऑटो टीटीएस को यूज़ करते हो तो वहाँ का जो पिच कंट्रोल है उसके साथ आप इसका पिच कंट्रोल यूज़ नहीं कर पाओगे, है ना। तो
बेहतर ये है कि अगर आपको लगता है कि एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का पिच आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ना, Force pitch. आपने Force जो सेट eloquent. करा हुआ है On. वही आपका हर टीटीएस में काम करता है, इसको ऑन कर देना है। Pitch. 0. फिर Normal. यही से आपका पिच कंट्रोल होगा, बाकी किसी भी एप्लीकेशन से पिच कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या Force करेंगे, pitch. इसको Off. ऑफ ही रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके रख सकते हो, है ना। आपको अगर लगता है कि आपका पिच जो ये अभी जो नॉर्मल चल रहा है नॉर्मल ही रहे किसी भी टीटीएस के साथ, तो इसको आपको आके जो मतलब ऑन कर देना है। ठीक है, Pitch. Force speech rate. Force eloquence TTS speech rate over application speech rate. ठीक है। Off. अब स्पीच रेट भी बिल्कुल उसी तरह से है, मतलब मान लीजिए आपका स्पीड एलोक्वेंस का उतना ही रहना चाहिए। दूसरे किसी भी एप्लीकेशन से आप जब एलोक्वेंस को यूज़ करते हो जैसे ऑटो टीटीएस मल्टीलिंगुअल टीटीएस के साथ, तो स्पीड जो है वहाँ से आप मैनेज ना कर पाओ, यहीं से आपकी स्पीड आपकी कंट्रोल हो, तो इसके लिए भी आप इस ऑप्शन को ऑन करके रख दोगे। तो यहाँ पर देखिए आप सिर्फ एलोक्वेंस से ही मैनेज Speech होगी, rate. 50%. है ना। यहाँ से Normal. ही एलोक्वेंस से ही आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी भी टीटीएस से या टॉकबैक से एलोक्वेंस की स्पीच रेट भी कम ज़्यादा हो पाए, तो इसको Force. Off. ऑफ करके रखना है। तो इसको आपको ऑफ करके ही रखना है Speech rate. ताकि Unlock max eloquence speech rate. जरूरी Enabling हो। higher max speed. Lower adjustment precision. Off. अब ये अनलॉक मैक्सिमम स्पीड है ना, ये ऑप्शन नया है ना। जिन लोगों ने परचेस किया हुआ है उन लोगों को ये दिखेगा, जो प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो इनको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर अनलॉक मैक्सिमम स्पीड। अभी इससे क्या होगा ना, इसको जैसे ऑन कर देंगे तो इसकी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। On. अब देखिए, Force volume. Unlock max eloquence speech rate. Enabling higher max speed. Lower adjustment precision. On. ठीक है। Off. यहाँ पर हायर मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी हो जाती है, मतलब मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से सुनना पसंद है, तो आप जो है इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, और फिर टॉकबैक से जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो और भी ज़्यादा जो है मैक्सिमम स्पीड आप बढ़ा पाओगे, है ना। हालांकि इतनी कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं, इतना भी मतलब फास्ट मतलब क्या ही चला है कि समझ में ना आए, है ना। तो आप इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। हम फिलहाल इसको ऑफ ही रखेंगे। Force volume. Force eloquence TTS volume over multimedia volume. Off. अभी ये जो ऑप्शन है मल्टीमीडिया वॉल्यूम, जो आप मतलब का यूज़ करोगे आप, उसमें एलोक्वेंस की आवाज़ जो है मतलब कैसी रहनी चाहिए Volume. वो आप यहाँ पर जो है 100% अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हो। अब यहाँ से जो है हमने ऑप्शन को ऑफ करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल आ रहा है ना। जो आपकी एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम है जैसे आप रखोगे उसी तरह से जो है आपका वॉल्यूम रहेगा, मतलब अदर टीटीएस के साथ आप जब यूज़ करोगे तो उसमें जैसे आप सेट करोगे वैसे ही वो सेट होगा। लेकिन आप अगर इसको चाहते हो कि एलोक्वेंस से ही सेट हो तो इसको Force आप volume. On. ऑन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे Volume, आपको वॉल्यूम एडजस्ट 100%. करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर Force पाओगे, volume. है ना। Off. लेकिन इसको भी आपको ऑफ करके रखना है ताकि अदर टीटीएस में आप वॉल्यूम इसका एडजस्ट कर पाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि एलोक्वेंस में जो सेटअप आपने किया हुआ है, एलोक्वेंस को जो सेटअप करके आपने सेट कर दिया है वो सभी टीटीएस में उसी तरह से काम करे, तो इन ऑप्शंस को आप ऑन करके रख सकते Volume. हो। General. अब आगे जो है कुछ सेटिंग्स है, Emoji/emoticon. On. ये इमोजीज है। अगर आपको एलोक्वेंस से इमोजीज वगैरह एडिट करनी है तो इसको ऑन रखना है, आपको ऑन ही रखेंगे इसको। Process punctuation. Off. प्रोसेस पंचुएशन हमने ऑफ करके रखा हुआ है। अब इसमें कैसा है ना, समझने वाली चीज़ है। अगर मान लीजिए आपको Punctuation. None. यहाँ पे Disabled. पंचुएशन नन है, हम जो है मतलब यहाँ पर सम है, मतलब इसको ऑन Process करके देखते हैं, ऑन कर दिया। अब इसको Punctuation. इसमें जाएंगे, यहाँ पे Punctuation. देखिए Not ticked. None. नन हमने रखा हुआ है, Not ticked. Some. सम है, Not ticked. Most. Most Not है, ticked. All. ऑल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, सब पंचुएशन जैसे डैश है ना, एंटर है, वो सारी चीज़ें जो है ना रीड करके बताया, मतलब जो उसके हिसाब से जो है रीड करेगा। और यहाँ पर देखिए Eloquence. Process punctuation. प्रोसेस On. पंचुएशन, जो भी पंचुएशन है उसके हिसाब से मतलब ये सारी चीज़ें को रीड करेगा। और ये सारे जो सिंबल से है ना, वो भी मतलब जहाँ पर मतलब कुछ नहीं है तो मतलब किसी और लैंग्वेज में है टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कौन से जो पंचुएशंस वगैरह सारी लगी हैं वो रीड करके बता देगा, है ना। तो आपका मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर वाईफाई लिखा हुआ है, तो वाई और फाई के पीछे जो है ना बीच में डैश होता है, तो y-5 ऐसे वो रीड करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सारे जब सिंबल्स आपको रीड करने हो कुछ भी, तो आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हो इस ऑप्शन को, है ना। फिलहाल हम इसको ऑफ करके रखेंगे। Punctuation. Use number processing. On. यूज नंबर प्रोसेसिंग, इसको आपको ऑन करके रखना है ना। इससे क्या होगा, ये जो Number processing. Digits. ठीक है, नंबर प्रोसेसिंग जो है डिजिट है, मतलब आपका जो नंबर पढ़ने का जो स्टाइल होगा इसका जो 1 2 3 4 है ना, तो 9 8 1 2 1 5 इस तरह से मतलब डिजिट में रीड करेगा। ठीक है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो कर सकते Number हो। processing. Not ticked. Pairs. पेयर्स है तो ये पड़ेगा 98 45 65 ऐसे पड़ेगा, या फिर Not ticked. Triplets. ट्रिपलेट्स में पढ़ना है तो ट्रिपलेट्स में ये रीड करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इसको सेट कर सकते हो, वैसे डिजिट में ज़्यादा आसान है। Eloquence आगे TTS देखेंगे। settings. Use abbreviations. यूज Off. अब्रीविएशन ऑफ है। अब ये सबसे काम का ऑप्शन है। यूज अब्रीविएशन में क्या होता है ना, मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट
है ना, जिसमें DR MR ऐसे लिखा है शॉर्टकट में, तो DR का शॉर्टकट जो है मतलब डॉक्टर का शॉर्टकट DR होता है, तो DR को वो डॉक्टर पढ़ देगा अगर आपने एब्रीविएशन को ऑन करके रखा हुआ है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए On. अगर हम इसको ऑन कर देते तो अब क्या करेगा, जहाँ पर भी DR लिखा होगा और फुल स्टॉप कर दिया होगा तो उसको डॉक्टर पढ़ देगा, लेकिन उसको ऑफ करके रखते हैं तो अगर DR लिखा होगा तो उसको DR ही रीड करेगा, है ना। MR लिखा है तो उसको मिस्टर नहीं पढ़ेगा, MR ही पढ़ेगा, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस जो है सेट करके रख सकते हो, है ना। आपको लगता है कि अरे यार शॉर्टकट में लिखा है वो फुल पढ़ दे, अच्छे से रीड कर दे, तो जिस भी वर्ड के शॉर्टकट्स लिखे होंगे उसको ये पूरा पढ़ देगा, है ना। लेकिन हाँ इतना है कि ये अपने अकॉर्डिंग पढ़ेगा, इसमें जो इसको जो समझाया गया है कि भाई इसका शॉर्टकट ये है उस हिसाब से रीड करेगा, है ना। हो सकता है कि हमारे इंडिया में कई बातों का कौन से भी शॉर्टकट लिख देते हैं, है ना, तो मतलब उसको वो चीज़ समझ में आएगी, आप लिखा होगा कोई और भी पढ़ेगा, जो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऑन करके रख सकते हो। अब फिलहाल हमने तो बंद करके रखा है कि हम शॉर्टकट ही पढ़ना चाहेंगे, भाई अगर किसी ने DR लिखा है तो हम DR ही पढ़ेंगे, हम क्यों पूरा डॉक्टर पढ़े, है ना। तो इसलिए हमने इसको ऑफ करके रखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हो। Intonation pauses. On. अब इंटोनेशन पॉसेज ये क्या होता है ना कि मतलब चीज़ों को जो है मतलब जितने भी जो है मतलब सारे मतलब एक मतलब धारा प्रवाह में रीड नहीं करेगा, जो भी इसको जो है मतलब ये पॉजेज ले लेके रीड करेगा ताकि आपको जो है समझ में आए चीज़ें कि क्या लिखा हुआ है, जो भी इसको दिए गए हैं, मतलब जहाँ पर भी जो मतलब फुल स्टॉप, है ना, कोमा और वो सब चीज़ें लगाए रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो प्रॉपरली रीड करेगा रुक रुक के, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे भी रुक जाएगा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ये रुक के आगे का चीज़ें रीड करे, ताकि एक ही कंटिन्यूसली रीड ना करे, बीच बीच में स्टॉप करके, तो आपको चीज़ें समझने में भी जो ऐसा नहीं हो। तो आप इसको ऑन करके रख सकते हो। Advanced. अब आगे थोड़ा एडवांस है। Force language. Selected language will always be used, regardless of system settings. Off. ठीक है, फोर्स लैंग्वेज है, आपको लगता है कि हाँ फोर्स लैंग्वेज आपको यहाँ पर ऑफ ऑन करके रख दी, यहाँ पर देखिए इंग्लिश Language. लैंग्वेज English. सेट United States. है ना, यूनाइटेड स्टेट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, है ना। एक और चीज़ है जो आपको एंड में जाननी है, आपको एंड तक बने रहना ताकि चीज़ें समझ में आए, है ना। यहाँ पे लैंग्वेज है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे हम जाएंगे। Sampling rate. 11 kHz. ठीक है, अब यहाँ पर सैम्पलिंग रेट है। सैम्पलिंग रेट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या कौन सा सैम्पलिंग रेट रखिए, तो यहाँ पर Sampling दो rate. ऑप्शन है। यहाँ पर Not ticked. Ticked. पहला है 11 11 kHz. किलोहर्ट्ज और यहाँ पर Not ticked. 16 16 kHz. किलोहर्ट्ज। तो 16 किलोहर्ट्ज पे थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाएगी, देखिए। Eloquence TTS settings. Language. Sampling rate. 16 kHz. है ना, मतलब इसका आवाज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, और ऐसा होता है ना कि मतलब इसका ऐसा कहना है कि भाई मतलब ज़्यादा क्लियर बढ़ता है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है, Sampling rate. 16 kHz. है ना। बस आवाज़ इसकी कम होती है, थोड़ा सा बैलेंस मतलब ये चलने लगता है, लेकिन ये Sampling 11 किलोहर्ट्ज में ज़्यादा अच्छे से चलता है Eloquence TTS settings. और ज़्यादा क्लियर इसकी साउंड आती है, Audio लाउड optimization. भी आती है। Balanced. अब ये ऑडियो ऑप्टिमाइजेशन में जो है बैलेंस है, यहाँ पे 3 ऑप्शन Audio मिलते हैं, optimization. देखिए। Audio ticked. Balanced. सबसे पहले तो बैलेंस है, Not ticked. Optimized for quality. ऑप्टिमाइज फ्रॉम क्वालिटी और Not ticked. Optimized for volume. ऑप्टिमाइज फॉर वॉल्यूम। अगर आपको लगता है कि आपके एलोक्वेंस की बहुत बड़ी आवाज़ आनी चाहिए तो देखिए बड़ा आवाज़ आएगा, वॉल्यूम पे क्लिक करने पर। Eloquence TTS settings. Sampling rate. Audio optimization. है ना? Optimized for volume. आवाज़ तो बढ़ जाएगा, लेकिन पूरी आवाज़ फटी फटी से आने लगेगी, और थोड़ी दिन के बाद आपका फ़ोन का स्पीकर भी शायद फट सकता है, तो उसको Audio हम not ticked. Optimized for quality. क्वालिटी पे करेंगे। Eloquence TTS settings. Sampling rate. Audio optimization. Optimized for quality. है ना, आप ये कर सकते हो, आवाज़ थोड़ी कम आएगी लेकिन क्वालिटी अच्छी आएगी, तो क्वालिटी भी आप सेट करके रख सकते हो। अगर थोड़ी सी लाउड चाहिए तो बैलेंस पे भी रख सकते हो, लेकिन क्वालिटी आप यूज़ कर सकते हो User क्वालिटी। dictionary. ठीक है, अब आगे यूज़र डिक्शनरी है। Enable user dictionary. On. अगर आप डिक्शनरी ऑन कर देते हो, ठीक है, ऑन कर देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, Add word. ऐड a new वर्ड। word आप to the अपने user वर्ड यहाँ पर dictionary. ऐड कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर जो है सेंड बटन जहाँ पर भी आपको मिलता है, तो आपको सेंड बटन पे जो है कुछ और बुलवाना है, तो सेंड बटन पे हमने सेंड बटन लिखा, उसमें जो है मतलब उस बटन को क्या अनाउंस करना चाहिए, हमने लिख दिया जीतू, है ना। तो जीतू राज जहाँ पर भी हमने लिख दिया, तो जहाँ पर भी सेंड बटन आएगा उस बटन को जीतू राज बोलेगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो Word list. डिक्शनरी में। There are 0 words. ठीक है, यहाँ पर वर्ड लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, Import dictionary है file. ना। अगर कोई डिक्शनरी फाइल है इंपोर्ट कर सकते हो, Export dictionary एक्सपोर्ट file. कर सकते हो। Defaults. Reset voice settings. और रीसेट वॉइस सेटिंग है, अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया आपसे तो रीसेट वॉइस सेटिंग कर सकते हो। अब ये सेटिंग कर देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल बैक आना है और Subscribe type. Subscribe news manage view plans. Eloquence system TTS सिस्टम settings. टीटी सेटिंग में जाना, और Text यहाँ to पर speech rate. एलिक्विंस Window को ही text to अगर आप speech यूज़ कर रहे settings. हो Language. English. United States. तो लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही होनी चाहिए, वरना आपका जो TTS है अलग तरीके से थोड़ा सा रीड करेगा, है ना। तो इंग्लिश
की ही लैंग्वेज आपकी होनी ज़रूरी है। तो ये था कंप्लीट सेटअप एलिक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का। और एलिक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच में जो ऑप्शंस आपको ऑन ऑफ रखने चाहिए, सारी चीज़ हमने मतलब कवर कर दी है। कुछ अगर इसमें आगे चल के नया है तो डेफिनेटली हम इस पर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन लोगों की डिमांड थी कि पूरा कंप्लीट सेटअप बताया जाए, तो लेटेस्ट वाला जो कंप्लीट सेटअप है आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया है हमने। तो इसको ज़रूर आप लोग सभी के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट मतलब अपने सवाल पूछ सकते हो, है ना। मतलब हम कोशिश करेंगे एलिक्वेंस से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोगों के सवालों को हम क्लियर कर पाए। और जो है एलिक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पर जो है आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसको परचेस करिए। मतलब काफ़ी कम प्राइस है, 370 रुपये 1 साल के आपको देने हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। और किन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को परचेस करना चाहिए, तो यहाँ पर बता दें कि भाई जिन लोगों को एलिक्वेंस की आदत है पहले से, तो वो तो भाई इंस्टॉल कर ले, है ना। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ मतलब एलिक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच अच्छा हो सकता है उनके लिए, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का काम गूगल टीटीएस से चल रहा है, जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ गूगल टीटीएस ही है, ऑटो टीटीएस नहीं है ना, तो अगर वो एलिक्वेंस टीटीएस लेते हैं तो उनको ऑटो टीटीएस भी लेना पड़ेगा, ताकि वो अदर हिंदी अदर वॉइसेस के साथ भी मतलब वो कंफर्टेबल हो पाए। एक बार एलिक्वेंस ले लिया तो एलिक्वेंस लेने के बाद हिंदी और एलिक्वेंस को चलाने के लिए आपको ऑटो टीटीएस लेना ही पड़ेगा, है ना। ऑटो टीटीएस के साथ मतलब आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो ये चीज़ है, आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर एलिक्वेंस को आप बाय कर सकते हैं, ताकि आप मल्टीपल लैंग्वेज को आप अच्छे से यूज़ कर पाए, है ना। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेज चलानी है तो ऑटो टीटीएस भी आपको लेना होगा, ये चीज़ है। बाकी जिन लोगों का काम चल रहा है वो तो फिर चला ही सकते हैं। बाकी मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।